आज मैं आपसे फिर मुखातिब हूँ और मैं ये शुरू करने से पहले मातेश्वरी का आह्वान करता हूँ। ओम सर्व मांगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मातेश्वरी पूरे विश्व का कल्याण करे और भारतवर्ष में आयु आपदा से भी निपटारा दे, जल्दी छुटकारा दे यहाँ से भी, कोरोना से। सवाल ये है दौलत जी कि आपने मुझसे पूछा है कि राहत कोष के लिए आपने कोई संदेश दिया है कि राहत कोष में कैसे मैसेज दिया है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अभी तक तो मैंने मैसेज नहीं दिया था। अभी तक सभी बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपने अपने तरीके से कर रहे थे। फिर भी मेरा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं हिंदू रक्षा सेना का पद प्रभार संभालते हुए मैं पूरे देशवासियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने अपने स्टेट में, अपने अपने राज्य में अपने मुख्यमंत्री कोष में राहत का जो भी अनुदान राशि देना चाहें तो उनको देना चाहिए, जिससे कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं तेज़ी से उस पैसे का गरीब लोगों की मदद करें। जहाँ जहाँ सैनिटाइजेशन और अस्पताल मरीजों के प्रति जो उनको पैसा खर्च करना हो तो जल्दी से वहाँ अनुदान राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में करें। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी आपने पूछा है, तो हमारा हिमाचल प्रदेश आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, आप सभी को पता है। तो मैं ये आपसे सभी से, पूरे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा तमाम क्षत्रिय संगठनों से अपील करता हूँ कि कृपा करके आप जो भी राहत कोष में मदद करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस आपातकालीन समय में आप ज़रूर मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के खाते में ज़रूर, जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें पैसा डालें, और ताकि गरीबों तक 12 जिलों में कैसे भी जहां जिसको ज़रूरत है वो वहां पैसा का उपयोग हो। मैं यही आपसे अपील करूंगा सभी से, और तमाम संगठनों से अपील करता हूं जो भी समर्थ लोग हैं आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और ऐसी आफत में, ऐसी आपातकालीन स्थिति में ज़रूर सहयोग करें। यही देश के लिए और मानवता के लिए बहुत बड़ा धर्म है इस समय। बाकी दौलत जी, आपने पूछा है कि संक्रमण का जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां अभी तक कहीं भी खबर नहीं डाल रही हैं, बड़ा चिंता का विषय है मेरे लिए और पूरे देश के लिए, पूरे डॉक्टर्स के लिए, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, कि जिनके ऊपर एक दूसरे पर ये आधारित हैं। और जब शांत समय होता है, जब बिल्कुल ठीक ठाक चलता है, तो उस समय ये कंपनियां पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी के एक दूसरे से बहुत सेमिनार, बहुत कुछ करवाती हैं, अपने प्रोडक्ट बेचती हैं, सब कुछ करती हैं। पर इस समय कोई भी मेडिकल कोई भी फार्मास्यूटिकल्स की कोई राहत कोष या किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोष या किसी हॉस्पिटल्स को इन्होंने एक ऐसी मदद की हो कि जिनसे भाई इन कंपनियों का नाम है, पैसा है। तो मैं समझता हूँ कि इस ऐसी आपातकालीन स्थिति में फार्मास्यूटिकल्स को अपने डॉक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, पैरामेडिकल का स्टाफ का ध्यान रखना चाहिए, और इसी तरह जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको अपने वर्करों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और जहां जहां यथासंभव मदद हो उनको बिल्कुल करनी चाहिए। और तीसरा, मेरा ये भी, मेरे पास फ़ोन आए हैं दौलत जी आपके हिमाचल से, एक दो जगह से और पंजाब से, हरियाणा से, पत्रकारों के, कि वो जहाँ भी जिस टीवीज़ के साथ या जिन चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं, बड़े दुख की बात है कि उन्होंने उन्हें नोटिस देना शुरू किया है कि आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी, आपके भत्ते नहीं मिलेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़ी आपत्तिजनक बात है कि ऐसे लॉकडाउन में मीडिया कर्मी भी बेचारे योद्धा बने हुए हैं, कोरोना योद्धा हैं, इस वक्त जगह जगह जा रहे हैं, हर खबर पहुंचा रहे हैं हर आदमी तक, और उनके साथ भी अन्याय होगा तो बाकियों के साथ क्या होगा। तो ये बड़ी एक चिंताजनक विषय है। मैं अपील करता हूँ सभी संगठनों से, सभी जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे कोई जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, कि कम से कम लॉकडाउन पीरियड में जो 2 या 3 महीने आपको 2 महीने तक मदद करनी है तो आप करिए। भले हो सकता थोड़ी कम हो, बट मदद जरूर करिए, क्योंकि 60-70% तो आपको गवर्नमेंट ने कहा है कि इतनी मदद आपको करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये एक टेस्टिंग समय है, और इस समय में आपातकालीन समय है। इस समय में आप लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आना है, अपने अपने कार्यकर्ताओं को बचाना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाना, और जहाँ जिसके जरिए आपके काम होते हैं कम से कम उनके ऊपर आपका कब्र डालना, ये
समय का एक बड़ी कॉल है, ये समय की ज़रूरत है। तो ये सब जो बातें हैं ध्यान में रखनी है। बाकी जो लॉकडाउन का पालन हो रहा है वो ठीक है, क्योंकि 1 या 2 गलतियों से आज हमारे देश में कब लगभग 14,000 13-14,000 के बीच में मरीजों की संख्या है। इसके प्रति जो सरकारें, राज्य सरकारें और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, केंद्रीय सरकार, सराहनीय है। सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ये समय ऐसा है कि इसमें मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे का बढ़ चढ़ साथ दें। लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। और तमाम आपने पूछा है कि कोरोना टेस्टिंग, कोरोना के कुछ वैक्सीन, ये सब की बड़ी आप सभी देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। पर जब तक कोई ट्रायल, जब तक ये बिल्कुल आपने WHO द्वारा या हमारी सरकार द्वारा जब तक इसका कुछ निर्धारण बिल्कुल तय नहीं होता है, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। ये तो सरकार को ही करना होगा। जिस तरह से पॉलिसी प्लानिंग, जिस तरह से टेस्टिंग, जिस तरह से इसका एक पैटर्न है, उस पैटर्न से आते हैं तो तभी ये काम होता है। आपको पता, लंबा समय भी लगता है, पर फिर भी आधुनिक युग है, सभी अपने यंत्र तंत्रों से पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो समय से भी उपचार आ सकता है, पर फिलहाल दुनिया को देखते हुए, तमाम देशों को देखते हुए भारतवर्ष में फिर भी काफ़ी काबू पा रहे हैं लोग। डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। कुछ एक दो किस्से जरूर रोज़ सामने लाते हैं आपके मीडिया। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, एक चौथा स्तंभ है भारत के इस लोकतंत्र में। आपका काम बड़ा सराहनीय है। तो आप जगह जगह पर मीडिया अच्छा काम कर रहा है। जहाँ कुछ अवहेलना हो रही है, किसी प्रकार से नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो उनको भी दिखा रहे हैं। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस समय में, आपातकालीन समय में, और जहाँ तक कोरोना का इतना डेंजर बना हुआ है, फिर भी आप लोग जगह जगह जाकर काम कर रहे हैं। आप भी कोरोना वॉरियर हैं और आप भी बधाई पात्र हैं, सभी मीडिया वाले। तो ये सब जितनी प्रकार की, तमाम प्रकार की जो अड़चने हैं, कुछ ऐसे काम हो रहे हैं, तो उनको मद्देनज़र में रखते हुए हम लोगों को एक मानवता का परिचय देना है। ऐसे आपातकालीन समय में कोई किसी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं करनी है, नियमों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है और एक दूसरे का आदर व्यवहार से रहना है। किसी वर्कर के साथ या किसी अपने एम्प्लॉय के साथ कहीं किसी तरह का दुर्व्यवहार ना करें। जैसे यथावत आपको जैसे कहा गया वैसे रहें, ये मेरा संदेश है। और बढ़ चढ़कर जितनी भी सरकारें, राज्य सरकारें, सरकार के मुख्यमंत्रियों के कोष में अगर आप वित्तीय सहायता देंगे तो ये सीधा आपके लोगों में पहुंचेगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और जो आप जहां देना चाहें बाकी आपके ऊपर है, पर हिमाचल प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा डाला जाएगा तो सभी जिलों में जल्दी से जल्दी लोगों को मदद मिलेगी। मेरी फिर करबद्ध आपसे निवेदन है सभी हिमाचल वासियों से कि जितना भी हो सके आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी अनुदान राशि डालें तो जल्दी से जल्दी डालें।